नमस्कार साथियों। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की संकल्पना दी। न केवल भारतीय समाजवाद, उन्होंने पूरे एशियाई समाजवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी, अपने विचार दिए थे। कंपटीशन के हिसाब से कुछ पॉइंट आपके सामने मैं ढूंढकर और लाया हूं, तो देखते हैं। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के समाजवादी चिंतन को राम मनोहर लोहिया ने एकांकी माना। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था, जो साम्यवादी था, जो समाजवाद था, ठीक है, जो मतलब साम्यवादी से पहले समाजवाद की जो अवस्था आती है, समाजवाद और फिर साम्यवादी अवस्था जो आती है, तो उनको वो कहीं ना कहीं एकांकी मान रहा है कारण ये राम मनोहर लोहिया। और महात्मा गांधी जी का जो समाजवाद था उसको भी कहीं ना कहीं क्या है, राम मनोहर लोहिया एकांकी मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कार्ल मार्क्स के भौतिक चीज को लेकर और महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक चीज को लेकर वो अपनी समाजवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अतः भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय करके समाजवाद का उसने विचार दिया। तो यहां पर उसने कहा कि भौतिक, तो ये भौतिक कहां से आया, मार्क्स से। कहां से आया, मार्क्स से। तो न तो उसने मार्क्स की बात रखी और न ही उन्होंने महात्मा गांधी जी की बात रखी, तो उन्होंने दोनों के विचारों को समन्वय करके अपने समाजवाद को उन्होंने स्थापित किया, खड़ा किया। आध्यात्मिक कहां से लिया, गांधी जी से। ठीक, इसका हम ये कह सकते हैं कि ये भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया किन दो विचारों को ग्रहण करके वो अपना समाजवाद की स्थापना करते हैं। तो सही आंसर हो गया मार्क्स और गांधी, मार्क्स और लेनिन, इस तरह से आ सकते हैं। तो मार्क्स और गांधी है, ठीक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय करके समाजवाद का विचार दिया। ध्यान दीजिए, एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान के समाजवाद को अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वैचारिक पुट देकर खड़ा कर दिया जाए। ये बात राम मनोहर लोहिया का एक कथन है। नवीन समाजवाद, आपसे पूछा जाए कि नवीन समाजवाद किसकी विचारधारा है, किसकी अवधारणा है, आपसे पूछा जा सकता है। या एशियाई समाजवाद की अवधारणा या विचारधारा किसकी है, तो राम मनोहर लोहिया की है। आप ध्यान दें, जब राम मनोहर लोहिया ने अपना समाजवाद के बारे में बताया, तो समाजवाद को उसने जिस प्रकार से उसने राज्य के लिए चौखंबा स्तंभ की संकल्पना की थी, 4 पिलर स्टेट की संकल्पना की, एक राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए उसको 4 भागों में, 4 प्रशासनिक रूपों में बांटा जाना चाहिए। उसी प्रकार से उन्होंने समाजवाद को भी, यदि सही तरीके से समाजवाद लाना है, तो उसने 4 स्तंभ बताए समाज के। तो उसे याद रखें, समानता है, लोकतंत्र है, अहिंसा है और विकेंद्रीकरण है। ये आप याद रखना, ठीक है। ये यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण, ठीक है। हम इस तरह से याद कर लो, ये समाजवाद है राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। और इस समाजवाद के अंदर ये 4 पिलर है। ये कितने पिलर है, 4 पिलर। पहला पिलर है समानता, दूसरा पिलर है लोकतंत्र, तीसरा है अहिंसा, चौथा है विकेंद्रीकरण। तो राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के उसने 4 स्तंभ बताए कि ये अगर ये 4 स्तंभ मजबूत है तो वहां पर समाजवाद होगा, ऐसी बात वो करते हैं। तो ये याद रखा, जरूर याद रखने आप। हिंदू पाक एकता पर सौपन देखा था, वो चाहते थे कि हिंदू और पाक का विभाजन न हो, एक ही बने रहे, ठीक है। समाजवाद को संपन्नता और समता के समन्वय में देखा कि समाजवाद संपन्न हो, यानी कि आगे बढ़े, वृद्धि करे और उनमें समानता भी हो। क्या हो, समानता भी हो। जाति के रूप से भी समान हो, ऊंच नीच से सभी तरह से समाज क्या है, समान रूप से हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर उसने न्याय की बात भी की थी, न्याय की, यानी कि आर्थिक, सामाजिक
राजनीतिक, वो कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में न्याय मिलना चाहिए, और साथ में न्याय के साथ साथ ये जो क्षेत्र है, आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है, इनमें समानता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता भी होनी चाहिए। तो ये जो क्षेत्रों में जो समाज है वो संपन्न हो, आगे बढ़े भी, और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर समाज में क्या हो? समता यानी समानता भी हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई आगे बढ़ गया या पैसे वाला हो गया है तो वो दूसरे को कुछ समझे ही नहीं, ऐसा उसका मानना नहीं था। वो कह रहे कि सभी लोग क्या है? समाज में समान है, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, सभी लोगों के अपने समाजवाद के अंदर उन्होंने कहा कि समाजवाद के अंदर संपन्नता और समता दोनों का सहयोग होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन और रह चुके थे, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।